नमस्कार साथियों। आज संडे है। आप अपने अपने काम निपटा रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे। लेकिन सबसे पहले श्रद्धांजलि उस टीचर को जिनको कुछ समय पहले बांध करके रखा गया था और प्रताड़ना दी गई थी मकान मालिक के द्वारा, और वो अब हमारे बीच नहीं रही। 1-2 दिन पहले उनका देहांत हो गया है। कहीं कहीं परिस्थितियाँ विकट हैं, और जो भी हो, मकान मालिक के साथ उनकी वैचारिक स्थितियाँ नहीं बनी होंगी या फिर कुछ आंतरिक कारण रहे होंगे जिस पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि वो अब हमारे बीच नहीं रही। बाकी खोजबीन पड़ताल करना पुलिस का काम है और वो अपने तरीके से देखेंगी। लेकिन आप जहाँ भी हैं, अभी 1-2 महीने हैं स्थानांतरण होने में। महिला साथियों से खासकर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। ऐसी विकट परिस्थिति आप लोग के साथ या नेक्स्ट किसी शिक्षिका के साथ उत्पन्न न हो, इसलिए मैनेज करके चलिए। मुझे पता है कि आप 500-700 किलोमीटर दूर, जो आपका अपना इलाका नहीं है, वहाँ पे किसी तरह सर्वाइव कर रही हैं, पढ़ा रही हैं। इसी बीच अच्छी खबर ये है कि जो पहले फेज का जो स्थानांतरण चल रहा है उसमें कैंसर पीड़ित वाले का, पहले वेतनमान वाले का 35 का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। स्कूल अलॉटमेंट हो चुका था पहले ही। अभी दूसरे फेज का मतलब है पहला फेज का जो स्थानांतरण चल रहा है उसी में कैंसर पीड़ित का, बीपीएससी शिक्षकों का और विशिष्ट शिक्षकों का इसी सप्ताह में 28 से पहले स्कूल अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा। इनका स्क्रूटनी समाप्त हो गया है। कल सोमवार है, कल 11-12 बजे तक उनको सारा सुपुर्द कर दिया जाएगा जिला शिक्षा कार्यालय को, और जिला शिक्षा कार्यालय अपने तरीके से, चाहे कल शाम में हो, कल 24 तारीख है या 25 तारीख या 26 तारीख को, वो ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से स्कूल अलॉटमेंट जारी कर देंगे। तो ये कैंसर पीड़ित वाले जब ख़त्म हो जाएंगे फर्स्ट सेगमेंट में, फर्स्ट फेज में, तो फिर शुरू होगा हैंडीकैप्ड वाले का। उनका भी लगभग 10 दिन 12 दिन लगेगा और मार्च में ही हो जाएगा। और सेकेंड फेज भी मार्च में होगा जिसमें पति पत्नी पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण होना है। थर्ड और फोर्थ फेज संभवतः अप्रैल में जा सकता है। काम चल रहा है। अब स्लो गति कहें या तेज गति, जो भी है, स्थानांतरण हो रहा है, ये अच्छी बात है। और मैंने आपसे कहा था कि स्थानांतरण होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। अब इसमें कुछ बदलाव भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए स्थानांतरण के बारे में आप कुछ भी निगेटिव नहीं सोचें, या मैं जो हाई कोर्ट केस को लेकर के वेतनमान या पे मैट्रिक्स लेवल पे जो बातें कर रहा हूँ उसमें लग गया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा स्थानांतरण पर से नज़र हट गया है या मैं उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहा हूँ, लगा हुआ नहीं हूँ। बातें हो रही हैं, चीज़ें आ रही हैं निकल करके, और स्थानांतरण का काम हो रहा है। महिला साथियों से खासकर आग्रह कर रहा हूँ फिर से कि वो जहाँ है, जिस विकट परिस्थिति में है, 1-2 महीना जो मार्च और अप्रैल में आप लोग का भी हो जाएगा, मैनेज करके रहें वहाँ पे। ज़्यादा किसी चीज़ में उलझना नहीं है। जितना दिन आपने निकाला है, 12, 14, 15 महीना 1-2 मिला करके, जो भी 2-3 महीना और निकालिए, 2 ही महीना मार्च और अप्रैल, फिर आप अपने ज़िला में लौट आएंगे। ज़्यादा किसी से उलझना नहीं है, झगड़े नहीं है, किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करना है। स्कूल में किसी तरह समय काट लेना है। स्थानांतरण हो रहा है, होगा। और एक अच्छी खबर ये भी है कि लगा हुआ था, आदमी जब सक्सेस करता है ना तो एक अजीब खुशी होती है। मैंने जुलाई में कहा था ना कि स्थानांतरण होगा, और प्रोबेशन पीरियड में भी होगा। हो रहा है ना। इसीलिए अभी जो मैं दूसरे मुद्दे पे भी, जब मैंने ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पे, उसमें लिखा था स्थानांतरण और वेतनमान पे लेवल की बात मैंने की थी। स्थानांतरण का काम चल रहा है, जो ख़त्म होगा तब तक अभी ही परिस्थिति है वो वेतनमान के लिए, पे मैट्रिक्स लेवल के लिए सरकार से लड़ने का। अभी जो 6 महीना हम चूक गए, क्योंकि अगस्त में आचार संहिता लगना है। अगर हम अगस्त तक कोर्ट से जजमेंट करा लेते हैं केस फाइल कर करके, तो सरकार, हमको नहीं लगता है कि हमारे खिलाफ में अगर हम केस जीत जाते हैं तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि ये चुनाव का टाइम है।
दूसरी चीज़ें, अभी विभिन्न जो विभाग हैं सरकार के उसमें बहुत सारी बहालियाँ आ रही है। TRE 4 की भी बहाली आनी है। तो सरकार कोर्ट में ये भी नहीं कह सकती है कि हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। और जब चुनाव बीत जाता है ना, तो किसी चीज़ के लिए सरकार से मनवाना या अपनी डिमांड को पूरा कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सरकार की नज़र या जो पार्टियां सत्ता में हैं उनकी नज़र होती है वोट पे, कि अभी जो चुनाव में होना है उसमें वोट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हासिल करें। तो इस परिस्थिति में हम BPSC शिक्षकों को नाराज़ नहीं कर पाएगी अगर हम कोर्ट से केस जीत गए तो। इसीलिए जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी केस के बारे में, केस होगा, केस करेंगे। जो भी साथी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वहाँ तक बात पहुँचे और आप अपने BRC में, आप अपने स्कूल में चर्चा करें, उसके बाद सपोर्ट करें। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ ग्रुप का, जो हमने बनाए हैं। जो साथी केस को सपोर्ट करना चाह रहे हैं दोनों स्तरों से, वैचारिक रूप से भी और डॉक्यूमेंट जो भी लगेंगे या फिर उसको ड्राफ्टिंग को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, इसमें सहयोग दे सकते हैं उन साथियों के लिए भी, और जो आर्थिक सहयोग दे सकते हैं उनके लिए भी। उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करें, हमारे साथ जुड़ें और सहयोग करें, क्योंकि अकेले ये सब चीज़ें बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम प्रोबेशन पीरियड में हैं, इसीलिए हम डिस्कस करेंगे। अभी वकील से आज से कल तक मुलाकात होगी मेरी, तो किसी भी टीचर के नाम से ये केस दर्ज नहीं होगा। कैसे दर्ज हो सकता है? संस्था के नाम से, वकील के नाम से, क्या होगा इस पे भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, मैंने आप लोग से ये भी कहा था कि आप अपने स्तर से जो अच्छे वकील हैं शिक्षा विभाग के, जो पटना हाई कोर्ट में केस लड़ते रहे हैं, उनसे मिलिए, उनसे बातें करिए, उनका फीस भी पता करिए। नहीं तो कल होकर के आप मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे कि फ़ीस तो इतना था, इन्होंने ज़्यादा पैसा ले लिया, ठग लिया, जैसा कि आप करते आ रहे हैं। मैं देखा हूँ, बहुत गालियाँ देते हैं मुझे। खैर कोई नहीं, गालियाँ देते रहिए, मैं काम कर रहा हूँ और काम का रिजल्ट आ रहा है सामने। स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू है। ठीक है, आप लोग कुछ भी बोलिए। पहले मुझे बुरा लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे आदत हो गई है आपकी गालियाँ सुनने की। लेकिन अंत में जब आप सोते होंगे ना रात को, तो एक बार सोचिएगा, क्या मैं काम कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, काम का रिजल्ट दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ग्रुप बना लिया है, उसमें इधर का न्यूज़ उधर, उधर का न्यूज़ उधर करके ग्रुप में डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है। जाता हूँ, मिलता हूँ और जो न्यूज़ मिलता है वो डालता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि आप लोग मेरा वीडियो या मेरा जो मैसेज जाता है वो डिलीट कर देते हैं। मैंने जो वेतनमान के लिए जो मैसेज एक जारी किया था, उसमें से मेरा नाम, मेरा नंबर हटा करके कई सारे ग्रुपों में उसको लोगों ने फॉरवर्ड कर लिया, ताकि उनको लगता है कि उन्होंने मैसेज वो जारी किया है और वो बहुत सारे BPSC शिक्षक को जोड़ करके कैद करके रख सकें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो काम करेगा वो दिखेगा। बाकी आप कितने दिन दूसरे को मूर्ख बनाएंगे? या मैं ही सिर्फ एक बार आपको ठग सकता हूँ, बेवकूफ़ बना सकता हूँ, बार बार नहीं। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, इसीलिए केस में सपोर्ट करिए और केस लड़ने का यही टाइम है। और ये मत सोचिए कि प्रोबेशन पीरियड है, भूल जाइए इन चीज़ों को। आप ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, दोनों टाइम अटेंडेंस लगा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसलिए प्रोबेशन पीरियड कुछ नहीं होता है। और सरकार से अगर मान लिया, जो मैंने पिछले कहा था अभी अपने वीडियो में, कि अगर नाम से केस करने की बात आई तो मैं अपने नाम से केस दर्ज करूंगा। सरकार मुझे सस्पेंड करना होगा, बर्खास्त करना होगा, करेगी, और मैं सरकार से लड़ लूँगा। हालांकि नौकरी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मुझे, बहुत मुश्किल 1-2 साल हूँ तो हूँ, लेकिन इतना करके जाना चाहता हूँ आपके लिए। और जो साथी वीडियो मेरा डिलीट करते हैं, मैसेज डिलीट करते हैं, लोगों को कैद करके रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं लोग मुझसे नहीं जुड़े, उनको भी बता दूं कि मैं आपके साथ नेतागिरी करने नहीं आया हूं, काम करके चला जाऊंगा। ये वीडियो और ये चैनल सिर्फ इसके लिए है
कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं और पहुंचा सकूं, इसीलिए है। तो फिलहाल करना ये है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने बीआरसी के ग्रुप में, जिला या जो भी ग्रुप है बीपीएससी शिक्षकों का, सब जगह शेयर करिए। अगर हम केस जीत जाते हैं तो आगे चल कर के विशिष्ट शिक्षक साथियों के लिए भी रास्ता खुलेगा। और अब मैं विश्वास दिलाता हूं कि केस जीतेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि ट्रांसफ़र होगा जुलाई में, कोई विश्वास नहीं कर रहा था, उसी तरह फिर आज कह रहा हूं कि ये केस हम जीत के दिखाएंगे आपको। सिर्फ आप सपोर्ट करिए, जुड़िए साथ में। धन्यवाद। मैं अशोक क्रांति, मेरा नंबर है 9470255684। जो नए साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे मोबाइल पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जाएगा, मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।